पर्यावरण आंदोलन को और मजबूत किया और स्थानीय समुदायों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार समस्या भूस्खलन जैसी समस्या पैदा लेती थी। नहीं, आप हमें पेड़, मैं आपको पेड़ नहीं काटने देंगे। आप पेड़ काटिएगा, आपको पेड़ काटने आंदोलन जिंदाबाद। मैं आपको पेड़ नहीं काटने दूंगी। जिंदाबाद पैर पीछे करके भागने लगते हैं। बनवासी जागे, आखिरकार सभी लोग कोर्ट का आदेश आता है और हिमालय क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी। धन्यवाद। मेन समस्या उस गांव की बाढ़ की थी, क्योंकि गढ़वाल का जो वो जंगल था, उत्तराखंड का जंगल था, वो 76वां वन महोत्सव मनाया गया है। बता दें कि मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा ITI रामनगर में मिथिला ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे हैं वो महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बच्चे हैं, साथ ही ITI जनरल के बच्चे हैं। और यहाँ पर आज के दिन बिहार सरकार के मंत्री संजय श्रावगी भूमि सुधार वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ के DM कौशल कुमार, यहाँ के SSP जगन्नाथ रेड्डी, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आज के दिन यह कार्यक्रम भव्य रूप से है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो देखने के लिए भी आए हैं। आज का दिन वन महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ के सभी वन विभाग के पदाधिकारी जो DPO हैं वो सभी लोग मौजूद रहे और इस अवसर पर सभी आए हुए अतिथियों का पाक चादर माला से स्वागत किया गया। राजकुमार ठाकुर को आप देख सकते हैं जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, खासकर ITI रामनगर के। देख सकते हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामनगर में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के लिए ये जो खासकर वन महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। इंटरव्यू सुनाएंगे, भाषण सुनाएंगे। आए हुए अतिथियों ने क्या कहा है वन विभाग को लेकर और वन महोत्सव को लेकर। देख सकते हैं DM का सम्मान DPO के द्वारा किया जा रहा है। यही DPO हैं इस वक्त जिनके द्वारा किया जा रहा है सम्मान। पूरे बिहार में चल रहा है। यह वन महोत्सव देश की आज़ादी के बाद 1947 से प्रारंभ हुआ था और बिहार में लगभग 15%, 15.1% हरित क्षेत्र। सरकार ने इसका निर्णय लिया है कि 2028 तक इसको 17% करें और जलवायु परिवर्तन के कारण इसका एकमात्र उपाय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, उस पेड़ की हम रक्षा करें। और राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 76वें वन महोत्सव पर 5 करोड़ पेड़ पूरे बिहार में और 8 लाख पेड़ दरभंगा में लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और निश्चित रूप से पेड़ लगेंगे, उस पेड़ की रक्षा होगी तो ज़रूर हमारा हरित क्षेत्र बढ़ेगा। और ये जो जलवायु परिवर्तन के में जो समस्याएं हो रही हैं और आम लोगों से हम लोग अपील करना चाहते हैं, पेड़ तो लगाइए, पेड़ के साथ साथ पेड़ की रक्षा कैसे, या तो अपने पुरखों के नाम पर, पिताजी के नाम पर, दादा के नाम पर, पुरखों के नाम पर उसका नामांकन करके पेड़ लगाएंगे तो आपका भावनात्मक लगाव उस पेड़ से होगा, उस पेड़ की रक्षा भी हो पाएगी। सरकार वन क्षेत्र और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम कर रही है। उसको बचाने के लिए पेड़ को 70 रुपया पर पेड़ भी दे रही है और बहुत सारे इसको हो रही है। धीरे धीरे बिहार का भी वन क्षेत्र बढ़ रहा है। आने वाले समय में देश का जो वन क्षेत्र है 25.2% के आसपास, उस लक्ष्य को जरूर बिहार भी पूरा करेगा। पेड़ 76वें वन महोत्सव पे आज वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है और ये हम लोग को समझना चाहिए कि पेड़ को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। लोग पेड़ से अपनी भावनात्मक तो जुड़ाव रखें तभी पेड़ को संरक्षित कर पाएंगे। तो सभी से अनुरोध है कि जो भी पेड़ लगाएं संरक्षित रखें। वन महोत्सव में आप आए हैं यहाँ पर, तो वनों की रक्षा और पानी का लेयर जो नीचे गिर रहा है उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके लिए जल जीवन हरियाली अभियान चलाया गया था, लेकिन यहाँ पे माननीय मंत्री जी ने बताया ग्रामीण क्षेत्र में भी अब समस्या आने लगी है। जितना ज़्यादा वृक्ष का हम लोग पौधारोपण करेंगे उतना ज़्यादा पानी जो रेन वाटर होता है उसको रोका जा सकेगा और उतना ज़्यादा वाटर टेबल रिचार्ज होगा। इसलिए वृक्षारोपण उस दृष्टिकोण से भी बहुत ज़रूरी है, तो सभी को करना चाहिए। सर क्या कहेंगे, अभी कार्यक्रम वन विभाग को लेकर था, क्या आपके बच्चे भी हैं ITI में, तो बच्चों को क्या संदेश देते हैं पेड़ लगाने को लेकर, या आज क्या कार्यक्रम है? ये बहुत खुशी की बात है कि वन महोत्सव हमारे कैंपस में मनाया जा रहा है
इसके लिए हमारे बच्चे और हमारे सहकर्मी सब लोग समर्पित हैं और उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया है कि हम अपने कैंपस को पूरा हरा भरा करेंगे। जो वन की कमी है वो कम से कम हमारा जो कैंपस है 22 एकड़ का, इसको पूर्ण रूप से हरियाली देने के लिए हमारे सभी कर्मी और हमारे बच्चे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। इसी के तहत हमने पिछले साल डीएफओ साहब से आग्रह किया था कि हमारे कैंपस में कम से कम 1000 पौधे दिए जाएं। तो इस वर्ष 650 पौधा उनके द्वारा आवंटित किया गया जो हमारे कैंपस में लगाया जाए। आज भी हमने उनसे आग्रह किया है कि कुछ और पौधा दें और हमारा उद्देश्य है हमारे कैंपस में जितना भी जगह खाली है, जितना भी भवन है, सभी भवन के चारों तरफ पेड़ लगा करके उस भवन को पेड़ से ठंडा रखें, न कि एसी का उपयोग करें। ये एक बहुत बड़ा अभियान है और इसमें हमारे सभी बच्चे, हमारे सहकर्मी बहुत ही तल्लीनता से समर्पित हैं और इस कार्य को कर रहे हैं। जो हमारे माननीय मंत्री महोदय और जिला पदाधिकारी महोदय का आग्रह था कि पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि उसको संरक्षित करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के समय। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस संबंध में हमारे सभी बच्चे और हमारे कर्मी, मैं खुद भी श्रमदान के तहत इसको संरक्षित करने के लिए प्रत्येक दिन सप्ताह में 3 से 4 दिन तक हम सुबह में काम करते हैं। उसका कवाइनी करना, उसको पानी देना, और हमने प्रतिज्ञा किया हुआ है कि हम अपने कैंपस में हर एक पौधा जितना भी लगाया जाएगा उसको संरक्षित करके हरा भरा रखेंगे और जो भी जगह बचेगा उसमें फिर से पौधा लगा करके और पूरे कैंपस को हरा भरा रखेंगे। पूरा नाम आपका? मैं राजकुमार ठाकुर, प्राचार्य। जो बारिश का जो पहले होता था उसमें बड़ा कमी आया है या समय समय पे नहीं होता है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम लोग जब बच्चे थे स्कूल कॉलेज में जाते तो हमारा घर के साथ बाहर बहुत सारा पक्षी जो बचिया होते थे, बर्ड्स छोटे छोटे रहते थे, बट उसका भी कमी आ रहा है। इसका कारण है कि ऑक्सीजन की कमी, क्लाइमेट चेंज। बट इसका यही उपाय है कि पेड़ पौधा लगाना है और हमारा परिसर को सुरक्षित रखना है। प्लास्टिक बैग को ना के बराबर यूज करना है, अगर यूज करना नहीं तो जब जरूरत है तभी, नहीं तो जीरो टॉलरेंस करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। तो अगर हम लोग इस पालन करेंगे तो पर्यावरण को तो बचा पाएंगे। आगे जो है जनरेशन आएंगे, जो हमारा बच्चे होंगे या हमारा आने वाले पीढ़ी होंगे, वो लोग सुरक्षित रहेगा। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ मैं हमारे प्रोग्राम देता हूँ। मिथिला वन प्रमंडल द्वारा 76वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रत्येक साल स्वतंत्रता के समय से ही यह प्रारंभ हुआ और आज 76वां वन महोत्सव हम मना रहे हैं। पूरे देश में और विश्व में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे पूरा विश्व और देश और बिहार भी चिंतित है। और इसका एकमात्र उपाय यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और वृक्षारोपण के साथ साथ उस पेड़ को हम सहेजें, उसकी देखभाल करें, तब वो पेड़ आगे बढ़ेगा और हमारा जो वन क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है, वो आगे बढ़ पाएगा। पूरे देश में लगभग 25.1% हरित क्षेत्र है और बिहार में लगभग 15.2% वन क्षेत्र है। 2028 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम इसको 17% तक पूरा करेंगे। और अभी जो यह वन महोत्सव चल रहा है, जुलाई में इसका प्रारंभ हुआ था, उस समय सरकार ने आगे 3 महीने तक पूरे बिहार में 5 करोड़ पेड़ लगाने का निश्चय किया था और लक्ष्य निर्धारित किया था। और अभी जिला वन पदाधिकारी बोल रहे थे कि दरभंगा का लक्ष्य 8 लाख। तो
तो ये 8 लाख पेड़ तो लग ही जाएंगे। लगने के साथ साथ इसकी कैसे देखभाल हो, कैसे इस पेड़ों की चिंता की जाए, यह भी अत्यंत आवश्यक है। और पेड़ को अगर भावनात्मक रूप से हम जोड़ देंगे, जो पेड़ लगाते हैं वो अगर अपने पूर्वज के नाम पर या अपने माता पिता के नाम पर उस पेड़ को लगावे तो निश्चित रूप से पेड़ लगाने वाले से इसमें भावनात्मक लगाव होगा और उस पेड़ की देखभाल भी अच्छे तरीके से जो पेड़ लगाएंगे वह निश्चित रूप से जो है उस पेड़ की देखभाल भी कर पाएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं दरभंगा ऐसे क्षेत्र में जब जहाँ बाढ़ आता है, जहाँ तालाबों का यह शहर है दरभंगा, मधुबनी, या कहते भी हमें कि मिथिला में माछ, पान और मखान, तो ये तीनों ही दोष में से माछ और मखान, ये तीनों ही पानी में उपजने और रहने वाले। लेकिन उसके बाद भी मुझे याद है जल जीवन हरियाली जो 2012 में प्रारंभ हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दरभंगा आए थे और उसमें पानी की बहुत समस्या थी। उन्होंने कहा कि दरभंगा ऐसे क्षेत्र में अगर पानी की इतनी गंभीर समस्या अभी हो गई, जो तालाबों का शहर है, तो यहीं से उन्होंने निश्चय किया और जल जीवन हरियाली प्रारंभ किया। और जल जीवन हरियाली के अंतर्गत तालाब हो कि जो भी जल क्षेत्र हो, उनको कैसे हम संवर्धन करें, कैसे उनको पुनर्जीवित करें, इसमें जल जीवन हरियाली के अंतर्गत बिहार में बड़ा काम। और इस बार भी हम लोग देख रहे थे कि दरभंगा और मधुबनी में पहले तो दरभंगा शहर में पानी की दिक्कत होती थी, लेकिन अब शहर नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की बहुत किल्लत हुई है, बहुत दिक्कत हुई है। और यह निश्चित रूप से वाटर लेवल जो डाउन हो रहा है, जिसके कारण पानी की बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। तो कैसे हमारा हरित क्षेत्र बढ़े, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावें और उस पेड़ की देखभाल करके जो पूरे देश का हरित क्षेत्र लगभग 25% से ऊपर है, तो कैसे बिहार का भी और दरभंगा का भी हरित क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो जो पानी का लेवल डाउन हो रहा है या जो ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत जो हम देख रहे हैं, जब बरसात का ठंड का समय हो तो गर्मी पड़ने लगता है, गर्मी के समय ठंड, अनमौसम बरसात चालू हो जाता है। तो इसका उपाय यही है ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़